वेलकम टू लक्ष्य करियर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ टाइम के लिए क्लासेस बंद हो चुकी हैं ताकि आप लोगों को टाइम ख़राब ना जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके, इसलिए लक्ष्य करियर एकेडमी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियो लेके आया है। और आप लोगों को यूट्यूब पर मैथ, साइंस, रीजनिंग और हरियाणा जीके की कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और जो आज साइंस की जो लेक्चर है वो है ह्यूमन हार्ट। बायोलॉजी का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो कितना होता है और एक हार्ट बीट को बनने में कितना समय लगता है, और जब एक हार्ट बीट बनती है तो उसके द्वारा कितना रक्त सप्लाई किया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई वो कौन सा अंग है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता, और इसी से रिलेटेड यूपीएससी भी क्वेश्चन करती है कि हमारा जो हार्ट है वो किस समय रेस्ट करता है। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि वो किस समय रेस्ट करता है। तो ये सारे जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से क्लियर होंगे जब आप ह्यूमन हार्ट को कंप्लीटली इस वीडियो को देखोगे। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ह्यूमन हार्ट। सिर्फ हम ह्यूमन हार्ट की ही बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है। अगर हम वेट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है ये कितना होता है, तो आप बताओगे 350 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक इसका वेट होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ह्यूमन हार्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आप बताओगे कि जो ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया था वो किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। विलियम हार्वे ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। अब इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? तीसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? जो हार्ट है, स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज अ कार्डियोलॉजी। अब जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है? जो हमारा हार्ट है इसका काम क्या होता है, तो आप बताओगे कि पंपिंग ऑफ ब्लड। जो ह्यूमन हार्ट है क्या काम करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन हार्ट है इसके चैम्बर कितने होते हैं। जो हमारा जो हार्ट है इसके कितने भाग होते हैं? तो जैसे हमारा ह्यूमन हार्ट होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं। इस तरह से कितने चैम्बर होते हैं, तो 5वें पॉइंट में लिखोगे आप इसके ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर या पार्टी बोल सकते हो। अब इन पार्टों का नाम क्या होता है? जैसे ये अपना हार्ट है, पहले इस लाइन को हम हटा देते हैं। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलेंगे हम राइट और इसको बोलेंगे हम लेफ्ट। अब ये जो चैम्बर है हमारे पास, ये 4 चैम्बर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 चैम्बर होते हैं। इन चारों चैम्बरों का एक अपना अपना नाम होता है। जो ये ऊपर वाला चैम्बर होता है, ये वाला चैम्बर कंप्लीटली, इसको क्या बोलते हैं हम? इस वाले को बोलते हैं आलिंद। आलिंद। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय। आलिंद और निलय।
और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको ओरिकल और वेंट्रिकल। अब जो हमारा जो हार्ट होता है इसके एक कवर होती है जो हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। हार्ट के चारों तरफ कवर होती है। जैसे ये मान लो ये क्या होता है, एक हमारा हार्ट होता है और इसी के जैसे ये हार्ट है और इसी के साथ साथ एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और इसका नाम क्या होता है, तो आप बताओगे कार्डियक मेम्ब्रेन। कार्डियक मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है, हमारा आलिंद होता है, ये क्या होता है, नील्य होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, राइट, इसको फंक्शन को बोला जाता है राइट वेंट्रिकल और इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट ऑरिकल और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट ऑरिकल। ये चारों पार्टों के इसके नाम होते हैं। अब जो एक हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट कैसे बनती है, हमें पता है जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है। हार्ट क्या करता है भाई, सिकुड़ेगा और फैलेगा, यही काम होता है। तभी क्या होता है, एक पंपिंग होती है। जब हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ना मतलब रक्त का बाहर जाना और फैलना मतलब हार्ट के अंदर रक्त का आना, ये दो चीज़ें होती हैं। जब हार्ट हमारा सिकुड़ता है और फैलता है, इस सिकुड़ने और फैलने को क्या बोलेंगे हम, जब सिकुड़ता है तो क्या होगा, रक्त का बाहर निकलना और जब फैलता है तो आप क्या बताओगे, रक्त का प्रवेश होना। अब इस सिकुड़ने के और फैलने को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सिस्टोल और इसको क्या बोलेंगे हम, डायास्टोल। बस किसको बोलेंगे, जब सिकुड़ता है इसको सिस्टोल बोला जाता है और जब फैलता है तो इसको क्या बोला जाता है, डायास्टोल बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और एक हार्ट बीट जब हमारी क्या होती है, एक हार्ट बीट होती है और उसका निर्माण कैसे होता है, तो आप बताओगे वन हार्ट बीट कैसे बनती है, तो आप बताओगे एक सिस्टोल प्लस एक डायास्टोल मिलने से एक हार्ट बीट का निर्माण होता है। तो एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल मिलने से किसका निर्माण होता है, हमारा वन हार्ट बीट का निर्माण होता है। अब जब एक हार्ट बीट होती है, वन हार्ट बीट में कितना रक्त सप्लाई किया जाता है, वन बीट के अंदर कितना रक्त सप्लाई किया जाता है, तो आप बताओगे 70 ml। कितना, 70 ml। एक हार्ट बीट, जब एक हार्ट बीट बनती है तो कितना रक्त सप्लाई कर देती है, 70 ml। और इस हार्ट बीट को बनने में कितना समय लगता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एक हार्ट बीट बनने में कितना समय लगता है, तो आप समय में बताओगे, जो समय लगता है इसमें वो लगता है 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि एक हार्ट बीट में कितना रक्त सप्लाई होगा, तो आप बताओगे 70 ml। ठीक है। और अब हम सब जानते हैं जो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, एक मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, 72 टाइम्स। ये जो 72 है ये क्या होता है, ये एवरेज होती है, ऑल आर एवरेज निकालते हैं। अगर हम देखें तो अगर मैन की देखें तो होती है, जो हार्ट बीट होती है जो मैन की होती है वो कितनी होती है भाई, तो 72 टाइम्स होती है। तो मैन की ही कितनी होती है, 72
टाइम होती है। अगर आपसे पूछे वुमेन की कितनी होती है तो वुमेन में बताओगे आप 78। वुमेन की कितनी होती है? 78 होती है। अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क करता है और हार्ड वर्क करने में कितनी हार्ट बीट होती है? जो कोई हार्ड वर्क करता है तो उस समय हार्ट बीट कितनी होती है आप बताओगे? 70 से 80 बीट होती है उसकी। कितनी होती है भाई? 70 से 80 बीट उसकी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि एक हार्ट बीट में जो रक्त है वो कितना सप्लाई होता है? 70 ml रक्त सप्लाई होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 72 टाइम्स, जब हार्ट बीट हमारी 72 टाइम्स होती है तो कितना रक्त सप्लाई करेगी, या 1 मिनट में कितना रक्त सप्लाई होता है? तो 1 मिनट में कितना रक्त सप्लाई होगा? हार्ट बीट हमारी 70, 72 इंटू 70, तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 5040 ml। इतना ब्लड सप्लाई किया जाता है। अगर इसका लीटर में निकालोगे तो 5.040 लीटर रक्त सप्लाई होता है। लगभग 1 मिनट में 5 लीटर रक्त सप्लाई कर देता है हमारा हार्ट। अब जो हार्ट बीट है ये किसके द्वारा बनती है? अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि जो हार्ट बीट है ये किसके द्वारा इसका निर्माण होता है? तो जो हार्ट बीट का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आप बताओगे ऐसे नोड के द्वारा। किसके द्वारा भाई? ऐसे नोड के द्वारा हार्ट बीट का निर्माण होता है। ऐसे नोड किस निर्माण करती है? हमारी हार्ट बीट का, हार्ट बीट का। ठीक है। और जो एक एवी नोड होता है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एवी नोड है इसका काम क्या होता है? ऐसे नोड किसका निर्माण करती है? हार्ट बीट का निर्माण करती है। और जो एवी नोड होते हैं ये क्या करता है? ये हमारी जो धड़कन होती है, ये धड़कन का संचालन करती है। ठीक है। एवी नोड किसका संचालन करती है भाई? धड़कन का संचालन करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि मैंने बताया कि जो हमारी एक हार्ट बीट है, एक बीट बनने का जो समय लगता है वो कितना लगता है? तो आपको पता है 0.8 सेकंड का समय लगता है। 0.8 सेकंड। ये बने कैसे? 0.8 सेकंड कैसे बने? अब 0.8 सेकंड हमें पता है कि हमारे 4 चैम्बर होते हैं। जब हमारा ओरिक्यूलर, इसको बोला जाता है ओरिक्यूलर, जब ओरिक्यूलर सिस्टोल, जब हमारा ओरिक्यूलर सिस्टोल मतलब जब रक्त हमारा इस वाले चैम्बर में से इस वाले चैम्बर में आता है तो इसको समय कितना लगता है? तो इसको समय लगता है 0.1 सेकंड का समय लगता है। इस वाले चैम्बर में से इस वाले चैम्बर में आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 0.1 सेकंड का समय लगता है। और जब रक्त बाहर जाता है, मतलब हमारा धमनी के अंदर जाता है ब्लड, तो उसमें कितना समय लगता है? तो आप बताओगे 0.3 सेकंड का समय लगता है। तो 0.1 इन दोनों को मिलाएंगे तो 0.4 सेकंड। टोटल जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? 0.4 प्रोसेस होती है। और जब ब्लड हमारा इस वाले चैम्बर में से जाएगा, इस वाले चैम्बर में आएगा और फिर इस वाले चैम्बर में आएगा, तो इधर भी कितनी होती है? इधर भी इस प्रोसेस होने में कितना समय लगता है? 0.4 सेकंड का समय लगता है। 0.4 सेकंड का समय लगता है। तो ये क्या हो गया? 0.8 सेकंड। इस तरह से क्या होता है? एक हार्ट बीट का निर्माण होता है। इस तरह से ओपन करके आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको ये सब बता देंगे कि 0.8 सेकंड का समय तो लगता है, लेकिन लगता कैसे है ये नहीं बताएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, अब हमारी जो बॉडी होती है वो कौन सा अंग है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता?
एसएससी ने पूछा क्वेश्चन, तो आप सभी को पता है वो कौन सा भाग होता है भाई, हमारा कौन सा ऑर्गन होता है, हार्ट होता है। लेकिन ये कब रेस्ट करता है, ये रेस्ट कब करता है, हमारा हार्ट जो है वो कब रेस्ट करता है, ये दो धड़कनों के बीच में रेस्ट करता है। ये जो दो धड़कन बनती है, वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल, इन दोनों के बीच में ये रेस्ट करता है। अब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब रेस्ट करता है, तो आप आंसर दोगे कि ये दो धड़कनों के बीच में रेस्ट करता है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अभी हमारे हार्ट में जो रक्त आता है वो कैसे आता है। जब हार्ट के अंदर रक्त एंटर करता है तो वो कैसा होता है, शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है, इस चीज को समझिए। भाई कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जब रक्त हमारा सबसे पहले इस वाले हिस्से में आता है, ठीक है, इस वाले में आएगा और इस वाले यहाँ से बाहर निकलेगा। तो एक साइड में लिख देता हूँ, एक क्या होती है वेन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शिराएं। एक होती है हमारे इसमें हार्ट में आर्टरी, जिसको बोलते हैं धमनी। और तीसरी होती है हमारी पुलमनरी वेन, फुफसीय शिराएं, जिसको बोला जाता है फुफसीय शिराएं। और चौथी होती है पुलमोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं हिंदी में फुफसीय धमनी। अब इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी में शुद्ध रक्त होता है और कौन सी में अशुद्ध रक्त होता है, इस चीज़ को समझिए। जब सबसे पहले ब्लड यहाँ पर एंटर करता है, इस वाले भाग में जब एंटर करता है हमारा रक्त, तो ये कौन लेके आती है, तो ये कौन लेके आती है, वेन लेके आती है। इस धमनी का नाम क्या होता है, तो आप बताओगे वेन होता है, शिराएं बोलते हैं। और इसमें कैसा ब्लड होता है, तो आप बताओगे अशुद्ध होता है। तो हमें पता चला कि वेन में कैसा होता है, तो आप बताओगे अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और जब यहाँ से बाहर निकलता है, जब यहाँ से बाहर निकलता है तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है भाई आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धमनी। तो इसमें कैसा ब्लड होता है, इसमें ब्लड होता है आपका शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त। अब अशुद्ध का मतलब कि जिसके अंदर क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त। और जिसमें केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कौन सी गैस प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसको बोला जाता है शुद्ध रक्त। अब जो हमारा हार्ट होता है ये क्या होता है, हमारे लंग्स में होता है। तो लंग्स का काम क्या होता है, रक्त को प्योरीफाई करना, शुद्ध करना। अब जैसे हमारा ये हार्ट होता है, ये लंग्स हैं, और इस तरह से हमारा क्या होता है भाई, हार्ट होता है। और हार्ट के साथ में कनेक्ट होते हैं हमारे लंग्स। अब साइड में क्या बना देता हूँ मैं, ये लंग्स बना देता हूँ कि ये रक्त कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे जब जाता है तो ये कैसा जाता है, तो आप बताओगे अशुद्ध रक्त जाता है। कैसा, अशुद्ध रक्त। किसके पास, फेफड़ों के पास। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हार्ट से फेफड़ों तक ब्लड जाता है तो कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो आप आंसर दोगे वो कैसा ब्लड होता है भाई, अशुद्ध होता है। कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो उसको लेके जाने का काम कौन सी करती है,
उस सिराओं का नाम बताओ, उस धमनी का नाम बताओ, तो उस धमनी का नाम क्या होता है भाई? तो आप बताओगे पुलमनरी आर्टरी। तो इसमें कैसा रक्त होता है? तो आप बताओगे अशुद्ध रक्त होता है। और वेन के अंदर कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यहाँ क्या है? अशुद्ध, और यहाँ पे क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। अब जब दोबारा वापस हमारे कहाँ पे आ जाता है? हार्ट में आता है। तो जब ये जब दोबारा आएगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि फेफड़ों से हार्ट तक रक्त जाता है तो शुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है भाई? शुद्ध रक्त होता है। तो इसको कौन लेके जाती है? इस धमनी का नाम बताइए। तो आप इस धमनी का नाम बताएंगे। इस धमनी का नाम क्या होगा? पुलमनरी वेन होगा, जो शुद्ध रक्त को कैरी करती है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ PV, और इसका नाम क्या हो जाएगा? PA। ये कैसा करती है? अशुद्ध रक्त कैरी करती है। और ये कैसा रक्त कैरी करती है? ये शुद्ध रक्त कैरी करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त करना, और इसका काम क्या होता है भाई? शुद्ध रक्त कैरी करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आर्टरी के अंदर कैसा रक्त कैरी करता है, वेन के अंदर कैसा रक्त कैरी करता है, इसके अंदर रक्त कैरी कैसा करता है। और कई बार पूछ लिया जाता है सबसे बड़ी धमनी का नाम बताओ। तो सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या होता है भाई? महाधमनी होता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। जो जब हार्ट से ब्लड निकलता है वो किसके द्वारा निकल जाता है? महाधमनी के द्वारा निकलता है बाहर। महाधमनी के द्वारा रक्त कैरी किया जाता है। ये था हमारा पूरा हार्ट। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो इससे बाहर कोई भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा, छोटे से छोटा पॉइंट भी, और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा हार्ट से। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।